हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है कि अद्वैत शिक्षा के मूल सिद्धांत बताइए। तो इसके जो है कि हेडिंग लिखेंगे कि अद्वैत शिक्षा के मूल सिद्धांत। उसके बाद फिर आंसर है अद्वैत शिक्षा के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है अद्वैत शिक्षा में शिक्षा को आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पवित्र प्रक्रिया कहा गया है। मतलब कि जो अद्वैत शिक्षा है उसको, उस शिक्षा को जो है कि आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पवित्र प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है कि अध्यात्म की ओर शिष्य को उसकी शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और पवित्र अपने आप को, मतलब कि जो जीवन है उसको पूरा साफ सुथरा पवित्र रखने का जो है कि बताया जाता है। तो इसीलिए इसको जो है कि आध्यात्मिक, धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया कहा गया है। दूसरा है कि मोक्ष प्रयत्न चलाने वाली प्रक्रिया। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है, इस चीज में जो अद्वैत शिक्षा है, इसमें जो है कि मोक्ष को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हम इसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर है अद्वैत शिक्षा में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम को शिक्षा के 3 प्रमुख अंग माना गया है, ठीक है। मतलब कि अद्वैत शिक्षा में जो है कि प्रमुख 3 अंग है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शंकराचार्य के अनुसार यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान ही शिक्षा है। मतलब कि जो शंकराचार्य जो है, इसमें अद्वैत शिक्षा के अनुसार जो शंकराचार्य ने कहा है कि यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान ही शिक्षा है, ठीक है। मतलब कि जो सही शिक्षा है वही है, जो वस्तुगत है, जो है कि जिस चीज का ऑब्जेक्टिव सही है वही शिक्षा, उसी का ज्ञान जो है कि शिक्षा, उसी के ज्ञान की शिक्षा सही है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह तथा क्रोध आदि दोषों का निवारण करती है। जो सही शिक्षित इंसान होगा वो अपने अंदर के जो अज्ञानता है, शोक है, जो निराशा है, मोह माया है, क्रोध है, गुस्सा है, इसको जो है कि ये सारा क्या है, निवारण, इस सब चीज का निवारण कर लेता है जिसके पास सही शिक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट नंबर 6 है कि शिक्षा में मनुष्य का जीवन आत्मनिष्ठ, विषय भोगों से अलिप्त तथा समदमादी साधन संपन्न बनाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है कि जीवन आत्मनिष्ठ हो जाता है, मतलब अपनी आत्मा को पूरी तरीके से निष्ठावान बना दिया जाता है, कि वो अपने आप को एक सही जो है कि सही वे में डालेगा, कोई गलत चीज नहीं सोचेगा। विषय भोगी हो जाता है, अलिप्त हो जाता है, अपने अपने जो है कि जो उसका मेन काम क्या होता है कि हम मुझे ऐसी शिक्षा पानी होगी जो कि मेरे चरित्र को और मेरे आध्यात्मिकता को, मेरे जो अनुशासन को सही रखे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि पॉइंट नंबर 7 है कि शिक्षा मनुष्य में निहित ब्रह्म भाव को जागृत करती है। जो जो मनुष्य के अंदर का ब्रह्म भाव है उसको जगाता है शिक्षा, ठीक है। उसके बाद फिर है कि शिक्षा श्रेष्ठ, पॉइंट नंबर 9 है कि शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहाय करता है। जिस व्यक्ति को इस बात की शिक्षा, इस तरह के का गुण उसके अंदर आ जाता है, श्रेष्ठ गुण आ जाता है उसके अंदर, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का गुण आ जाता है, वो अपने समाज का भी अच्छा निर्माण करता है, वो अपने समाज के निर्माण में सहायक हो जाता है, ठीक है। उसके पॉइंट 10 है कि शिक्षा और ज्ञान का संबंध अनुन्याश्रित है। शिक्षा और ज्ञान जो है, इन दोनों का, एजुकेटेड तो सब होते हैं लेकिन उसको शिक्षा से अगर सही ज्ञान पता चल जाता है, इंसानियत का ज्ञान, सब लोगों की एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का, एक दूसरे का सहयोग करने का, अपने चरित्र का सही
विकास करने का, अपने अपने लाइफ स्टाइल में जो है कि अनुशासन को, एक सही अनुशासन रखने का, ये सारी चीजें जब उसके अंदर आ जाती है तो वो एक ज्ञानी इंसान बन जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है कि शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन में अपरा शिक्षा की अपेक्षा परा शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है। अपरा शिक्षा से ज्यादा परा शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया है शंकराचार्य के अनुसार। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, शिक्षा मात्र भौतिक पदार्थों की जानकारी नहीं है, वरन ब्रह्मात्मा के एक का बोध है। जो मतलब कि शिक्षा जो है कि सिर्फ भौतिक पदार्थ का ही नहीं दिया जाता है, बल्कि हम जो अपने परमात्मा से किस तरह से उनसे मिल सकते हैं, उनके मिलने का एक रास्ता भी शिक्षा बताता है। ठीक है। उसके बाद फिर है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, इसी शिक्षा से हमें को प्राप्त होता है जब हमें मोक्ष प्राप्त होती है। ठीक है। शिक्षा 13 नंबर पॉइंट है, शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा जो है कि व्यक्ति के विकास के लिए, जो शिक्षित व्यक्ति होंगे वो अपने आप का विकास किससे करते हैं? शिक्षा से। शिक्षा पा करके वो अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, सभी का विकास करते हैं। ठीक है। तो ये 13 पॉइंट था। ये जो है कि 13 पॉइंट थे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको जो है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी चाहिए होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में उसकी सारी सेमेस्टर 1 2 3 4 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सारे के जो है कि प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। आप उनमें जा करके मेरे प्रैक्टिकल फाइल से आप अपने प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। और जो है कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सारे यूनिट्स की जो है वो सारे लॉन्ग शॉर्ट MCQs सभी मेरे प्लेलिस्ट में है। आप ये भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िए। अपना अच्छा एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को एक सही दृढ़ क्या बोलते हैं निष्ठावान होकर करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और पा लें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।